खौफ की शाम शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने हवेली में एक खौफनाक घटना घटित हुई। हवेली का नाम शैतान की कोठी था और इसके बारे में कई कहानियां थीं। एक रात हवेली में अचानक बिजली चली गई और अंधेरे ने चारों ओर अपने पंख फैला दिए। रात के करीब 12 बजे हवेली के एक कमरे में एक आदमी राजीव अकेला बैठा था। राजीव एक जिज्ञासु पत्रकार था जो हवेली की रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए यहाँ आया था। उसकी टॉर्च की हल्की किरणें अंधेरे में नाच रही थीं और हर कोने को एक रहस्यमय छाया के रूप में बदल रही थी। तभी राकेश ने सुनी एक अजीब सी आवाज, मानो कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह चौंका और उसने टॉर्च की किरण को उस दिशा में मोड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी एक और आवाज आई, इस बार और भी करीब। राकेश ने टॉर्च की किरण को अपनी ओर बढ़ाते हुए देखा कि एक पुराना खौफनाक चित्र उसकी दीवार पर लटका हुआ था। चित्र में एक व्यक्ति का चेहरा था जो अब विचलित और भयानक लग रहा था। राजीव ने चित्र की ओर बढ़ते हुए देखा कि चित्र के नीचे एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्सा खोलते ही राजीव की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसमें एक पुराना डायरी था और जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटे, उसे उस हवेली की सच्चाई पता चली। डायरी में लिखा था कि हवेली के मालिक, एक कुख्यात अपराधी, ने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी और उनकी आत्माएं हवेली में बसी हुई थीं। राकेश की जिज्ञासा ने उसे यह सब जानने पर मजबूर किया, लेकिन जैसे ही उसने डायरी को बंद किया, हवेली की दीवारें हिलने लगी और कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। राकेश ने अपने कदम तेजी से बाहर की ओर बढ़ाए, लेकिन अंधेरे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि हवेली से बाहर कैसे निकले। हवेली का हर कोना जैसे उसके खिलाफ हो गया था। आखिरकार राकेश ने अपने साहस को एकत्र किया और हवेली से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ की छाया हमेशा के लिए छप गई और वह जान गया कि हवेली में रात बिताना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हवेली की कहानी को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति उस हवेली के आसपास भी नहीं पटकता और आज भी शैतान की कोठी अपनी रहस्यमय और खौफनाक कहानियों के साथ शहर की सबसे बड़ी दहशत बनी हुई है। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो गई। मिलेंगे अगली कहानी में।